क्या आप जानते हैं कि कोयला कैसे निकाला जाता है और वह पावर प्लांट तक कैसे पहुंचता है? तो चलिए आज आपको सुनाते हैं कोयले की कहानी। भारत में कितनी खदानें हैं और वहां किस तरह से कोयला निकाला जाता है, ये जानने वाली बात इसलिए भी है कि कुछ समय पहले बिजली की खपत और देश में कोयले की कमी को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। तब देश में कोयले की किल्लत का मुद्दा उठा था। आज भारत कोयले के उत्पादन और खपत के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत 70% से अधिक अपनी ऊर्जा जरूरतों का कोयला संचालित संयंत्रों से ही हासिल करता है। 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से अधिकतर कोयले का उत्पादन सरकारी कंपनियां ही करती हैं। सबसे अधिक कोयले का आयात भारत में इंडोनेशिया से किया जाता है। मालूम हो, भारत के तटीय इलाकों में स्थित कोयला प्लांट खरीद के कोयले से ही संचालित होते हैं और इन प्लांटों की कुल क्षमता 16.2 गीगावाट है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, तेलंगाना की सिंगरेनी खदानों में हर साल 65 लाख मीट्रिक टन कोयला निकलता है और इस जगह से हर साल 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा बनता है। सिंगरेनी खदानों में 44,000 कर्मचारी काम करते हैं। गोदावरी घाट में पड़ने वाली सिंगरेली खदानों का तेलंगाना की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जिंदगी पर गहरा असर दिखता है। यहाँ विस्फोटक के माध्यम से कोयला निकाला जाता है। भारत में कुल बिजली उत्पादन का 64% हिस्सा कोयले से आता है। हालांकि भारत में सिंगरेनी की खदानों में हाई टेक्निक से कोयला निकाला जाता है। कोयला कई परतों में दबा होता है। 3 परतों में कोयला होता है तो एक परत पत्थर की होती है। यहाँ की कई खदानों में एलिवेटर के जरिए तो कईयों में रोपवे के जरिए जाया जाता है। उसके बाद सही जगह देखकर विस्फोटक लगाया जाता है। वहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि हम औजार से खदान की छत की पड़ताल करते हैं और विस्फोट वाली जगह जाने से पहले जांच पड़ताल कर लेते हैं। इसलिए हम आवाज से पता कर लेते हैं कि वह जगह सुरक्षित है या नहीं। हमें इसका अनुभव होता है। इसके बाद हम पैकिंग करते हैं। उसके बाद हम उन्हें सतर्क रहने और बाहर जाने की सूचना देते हैं। जब सभी लोग हमारी बात सुन लेते हैं तब हम धमाके करते हैं। हम धमाका करने के 10 मिनट बाद तक इंतजार करते हैं ताकि वहाँ कोई धुआं न रहे। विस्फोट के बाद मशीन वो कोयला उठाती है जो वहाँ इकट्ठा हो चुका होता है। इसके लिए अलग अलग तरह के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस माइनर, लॉग वर्क टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें। जब कोयले को गांव जितने बड़े बड़े गड्ढों से निकाला जाता है तो इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। यहाँ कोयला निकालने के लिए विस्फोट करना ही पड़ता है। ब्लास्टिंग के लिए 400 से 500 मिलीसेकंड का समय लगता है। इन 40 छेदों के टारगेट को भी मिलीसेकंड में धमाकों से उड़ाया जा सकता है। कोयला निकालने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट या बिन कंटेनर ट्रेन के जरिए मैदानों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से इसे ट्रकों में लोड करके रेल गाड़ियों तक पहुंचाया जाता है। बाद में रेलगाड़ियों के जरिए इसे पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। खदानों में धमाका करने के लिए वो पहले छेद करते हैं, फिर उसमें विस्फोटक भरा जाता है। धमाके करने के बाद बड़े बड़े ट्रकों से कोयला ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में कोल इंडिया कोयला निकालने का काम करती है, जो भारत सरकार की कंपनी है। लेकिन सिंगरेनी इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी कमान राज्य सरकार के हाथों में है। निजाम की हुकूमत के दौरान अंग्रेजों की मदद से सिंगरेनी की नींव रखी गई थी। भारत में 1200 मीटर की गहराई तक खदानों में कोयला खोदा जा रहा है। भारत में मिलने वाला अधिकतर कोयला खुली खदानों या ओपन कास्ट माइन से निकाला जाता है। जैसे जैसे खदान की गहराई बढ़ती जाती है, कोयला निकालने का खर्च भी बढ़ जाता है। आपको बता दें, गेवरा भारत और एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है। गेवरा छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। वहीं रानीगंज कोलफील्ड मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में स्थित भारत की सबसे पुरानी कोयला खदान है। देश के अधिकांश पावर प्लांट कोयले से बिजली बनाते हैं। इन पावर प्लांट को वर्तमान में कोयले की सप्लाई कोल इंडिया की 7 कंपनियों के अंतर्गत 8 राज्यों में 345 कोयला खदानें हैं। इनमें से 151 अंडरग्राउंड, 172 ओपन कास्ट और 22 खदानों में इन दोनों तरीकों से कोयला निकाला जाता है। देश में कोयला उत्पादन का 83% कोयला कोल इंडिया की खदानों से ही निकाला जाता है। मालूम हो, देश में कोयले के खनन का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय का है, जब 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर
रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया।